आज सुनवाई हुई। माननीय मनमोहन सिंह चंदेल जी की अदालत ने आज सुनवाई हुई है। जो सभी पक्षों को नोटिस जारी किए गए थे उनके भी जवाब आए, रिप्लाई आए, और हमारी जो मांग थी एएसआई सर्वे की जो मांग थी, जो एप्लीकेशन है उसको हमने अलाउ करने की मांग की। माननीय अदालत ने हमारी बात पॉइंट नोट की है और बरसिप एक्ट की भी आई, तो हमने माननीय हमारे वकील वरुण कुमार सिन्हा और योगेंद्र ओझा जी ने माननीय अदालत को संतुष्ट किया और बताया कि यहाँ बरसिप एक्ट यहाँ नहीं लागू होता है। अजमेर दरगाह एक्ट से भी ये वार्ड है, बाहर है, लिहाजा हमारी एएसआई सर्वे की जो एप्लीकेशन है वो अलाउ किया जाए और वहाँ सर्वे हो तो कम से कम ये पता तो चले शुरुआती स्तर पे कि वहाँ पहले संकट मोचन महादेव मंदिर था या नहीं था। ये तो बात की बात है, सारा केस चलेगा, ओपन चलेगा, वो ट्रायल की बात है। तो मुस्लिम पक्ष की ओर से बरसिप एक्ट पे आए। तो बरसिप एक्ट के बारे में फिर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो 18 याचिकाएं हैं उसमें कहीं से भी अजमेर दरगाह का कहीं जिक्र नहीं है। बहुत साल के बारे में बताया गया है, मथुरा और काशी के बारे में बताया गया, लेकिन अजमेर दरगाह का कहीं पे जिक्र नहीं है, नंबर 1। और दूसरा, वो अजमेर दरगाह जो है बरसिप एक्ट के दायरे से बाहर है। पूजा स्थल अधिनियम कानून, मस्जिद और चर्च, मंदिर और गुरुद्वारा वहाँ लागू होता है। नोट, मजार एंड कब्रिस्तान, वहाँ बरसिप एक्ट लागू नहीं होता है। और अजमेर दरगाह एक्ट से भी ये बाढ़ है। तो मुस्लिम पक्ष की ओर से यही मांग की गई है कि ये बरसिप एक्ट वाली, हमने बता दिया अदालत को कि बरसिप एक्ट के बाहर है। और हमें उम्मीद है 4:30 बजे ऑर्डर, 4:30 बजे ऑर्डर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो ऑर्डर है वो हमारे पक्ष में आएगा और सर्वे का आदेश आएगा और दूध का दूध और पानी का पानी, पता चलेगा कि वहाँ महादेव मंदिर, संकट मोचन महादेव मंदिर था और अजमेर दरगाह वो नहीं है। ऐसे लोगों ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की है कि पक्षकार बनने के लिए, वो बात की बात है, वो कोर्ट उनको बाद में डिसाइड करेगा। पहले जो है हमारा एएसआई सर्वे का मामला है उस पर डिसाइड होना है। हमने अदालत को समझाया है कि भाई क्या है, एएसआई सर्वे जाना चाहिए, हमारी एप्लीकेशन अलाउ की जाए, जो पेंडिंग है उसकी बात की गई है और अदालत ने पॉइंट नोट किया कि अब देखते हैं 4:30 बजे क्या ऑर्डर आता है। मुझे उम्मीद है भगवान और महादेव हमारे साथ हैं, फैसला हमारे पक्ष में आएगा। मेरा क्लाइंट जो है एडवोकेट है, तो उनका मानना यह है कि ख्वाजा साहब की आस्था में जो है वो डेवोटी हैं, तो इसलिए जो है ये विवाद जो जिस तरीके से कम्युनल सीन दे रहा है, लोगों के दिलों में शक पैदा कर रहा है, इस चीज़ को लेके, इस विवाद को लेके 1 Rule 10 एप्लीकेशन डाले हैं कोर्ट में कि कोई भी जगह अगर आपकी नॉलेज में हो, पब्लिक डोमेन में हो, तो उस जगह को जो है आप डिक्लेरेटिव सूट डालते हैं तो 12 साल जो है लिमिटेशन एक्ट है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में भी कोई कब्जा करता है, स्क्वाट होता है, एडवर्स पोजीशन होता है, तो 12 साल जो है कानून में है। तो 12 साल के बाद आप 800 वर्ष के बाद आ रहे हैं कि ज़माना बदल गया, मुगल से चले गया, राजा महाराजा आ गए, सब जो है ख्वाजा साहब के खदमों में गए थे और खदमों में रहे हैं आज तक। यहाँ की यूनिटी, अजमेर की यूनिटी जो है पूरी दुनिया में दिखाई देती है। जो हिंदू मुसलमान की यूनिटी है वो एक एग्जाम्पल है, उसको नज़र ना लगे, इस वजह से हम कोर्ट में जो है डाले कि इसको खारिज करो, डिसमिस करो, ये मेंटेनेबिलिटी नहीं हो सकता है। किसकी ओर से डाला गया? इमरान, ये एडवोकेट बाय प्रोफेशन है, उनकी ओर से डाला गया। अब इसमें क्या रहने वाला है? तो अभी आगे वाले को हमने नोटिस दिया है, उनकी भी सुनवाई होगी, उनका भी जवाब होगा, फिर जो है आगे जो है कोर्ट अपना निर्णय लेगा। बिल्कुल करना हार्मी जो ख्वाजा साहब की जो है, देखिए ये मामला ऐसा है, अभी सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों सीरियसली लिया था कि आगे जाके जो है कम्युनल हार्मी जितने वक्फ लैंड के ऊपर आप उठा लेंगे, मंदिर बनी है और बहुत सारे मंदिरों में आज भी जो है ये ख्वाजा साहब का नहीं है, बहुत सारे मंदिरों में अतिथि देव बना के उनको बुलाए थे, वो साथ में थे, देव देवता के साथ में थे, वो चीज़ को हम मानना है। यहाँ पे अगर शिवलिंग भी वहाँ पे है तो मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मैं मुसलमान घर में हूँ, बाय बर्थ मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, क्योंकि मैं अरब में रह के मैं हिंदू नहीं बोल सकता, मैं अरबियन हूँ, पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तानी हूँ, हिंदू हूँ मैं। तो मुझे भी ठेस पहुँचता है कि ऐसी चीज़ें जो है कोर्ट में आके वक्त जो है लोगों का माइंड डाइवर्ट करके सारी चीज़ों के ऊपर वेस्ट ऑफ टाइम होता है। इन चीज़ों से अच्छा अगर कोई पीस हार्मनी क्रिएट करते हैं, और भी देखिए रूल ऑफ लॉ चेंज होता रहा, सुल्तान मोहम्मद गारवी से लेते, बाबर से लेके अंग्रेज की हुकूमत तक रूल ऑफ लॉ था, लेकिन वो चेंज होता रहा। ख्वाजा साहब का जो है वो लॉ ऑफ लॉ है, सबके लिए रहेगा, वो हमेशा कायम रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम हुसैन मोइन फारूक, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट।